आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। 15 फरवरी यानी कि 2 दिन पहले दुबई से एक कॉल आता है और ये कॉल आता है यूपी के बांदा जिले में। एक लड़की अपने माँ बाप को रोते हुए फोन करती है और कहती है कि आज के बाद हो सकता है मैं कभी आपको बात ना कर पाऊं, मेरा जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। जब माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। लेकिन बेटी कहती है कि आप सारे जितने भी आपने केस कर रखे हैं सब वापस ले लीजिए, जो भी एफआईआर वगैरह आपने की हुई हैं उन सबको आप बंद कर दीजिए, इन सब का कोई फायदा नहीं है। जिस वकील को आपने मेरे लिए हायर कर रखा था उसको भी आप मना कर दीजिए कि अब कोई केस हमें नहीं लड़ना है, क्योंकि मेरा जो समय था वो खत्म हो चुका है। कल मेरी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है, मैं कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जब माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो रो रो कर बुरा हालत हो जाती है उनकी और वो अपनी बेटी को लगातार यही समझा रहे थे, लेकिन जो बेटी थी वो 7-8 मिनट बात करती है और उधर से फोन कट हो जाता है। तो ये कहानी क्या थी, किस लड़की का फोन आया और क्या उसके साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई? तो ये कहानी शुरू होती है यूपी के बांदा जिले से। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम शहजादी होता है। इसके पिता होते हैं जिनका नाम शब्बीर खान होता है और इसकी माँ होती है जिनका नाम नाजरा बेगम होता है। शहजादी इनकी एक बेटी होती है, काफी अच्छी, पढ़ने लिखने में होशियार, लेकिन उसके साथ बचपन में एक हादसा घटित हो गया था। हादसा था कि शहजादी जब 8 साल की थी तब चूल्हे पर उसकी मम्मी खाना बना रही थी और जब उसकी मम्मी बिजी थी तो उन्होंने शहजादी को चूल्हे पे से खाना उतारने को बोला। जब शहजादी वो खाना उतार रही थी तभी वो गरम गरम जो खाना था वो शहजादी के ऊपर आ गया और वो उसका असर इतना हुआ कि उसका फेस भी खराब हो गया था। अब इतनी बुरी तरह झुलसने के कारण शहजादी जो थी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बुरी तरह अब उसका फेस की रंगत उड़ चुकी थी। माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। काफी कोशिशें की लेकिन शहजादी का जो चेहरा था वो पहले जैसा नहीं रहा। खैर, बात बीत गई, समय बीतता गया, शहजादी धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन जो उसके फेस की चीजें थी, जो उसका जला हुआ चेहरा था, वो उसके कहीं ना कहीं सामने आकर खड़ा हो ही जाता था। अब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसने क्या किया कि वहीं गांव में एक एनजीओ था जो था रोटी बैंक के नाम से। वो उस एनजीओ से जुड़ जाती है जिसमें गरीबों की मदद की जाती है, जितनी भी स्कीम्स होती हैं सरकारी उन सबको गरीबों को दिलाया जाता है, उनके हक की बात की जाती है। मतलब वो गरीबों से रिलेटेड था जिसमें सारी की सारी चीजों का गरीबों का ध्यान रखा जाता था। शहजादी भी यहाँ जुड़ जाती है और ठीक ठाक से उसको भी पैसे मिलने लगते हैं, घर का गुजर बसर सही चलने लगता है। टाइम धीरे धीरे बीत जाता है। अब इसी टाइम वो टाइम था जब शहजादी की शादी होनी थी, लेकिन बात फिर वहीं आकर के खड़ी हो जाती है कि जो शहजादी के रिश्ते और शादी में रुकावट थी वो उसका कहीं ना कहीं चेहरा था। अब रोटी बैंक से जब शहजादी जुड़ी हुई थी तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर भी रहती थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सभी का चलन भी था। तभी उसकी मुलाकात एक उजैर नाम के लड़के से होती है फेसबुक पर। और शहजादी में अच्छा एक बात और अच्छी थी कि वो अपना चेहरा कभी किसी से छुपाती नहीं थी, या चेहरे वाली बात किसी के सामने ऐसा नहीं था कि वो छुपा करके रखती हो। उजैर से उसकी मुलाकात होती है फेसबुक पर। उजैर आगरा का रहने वाला होता है, दोनों में दोस्ती होती है, बातचीत होती है। अब शहजादी को लगता है कि उजैर जो है शहजादी को पसंद करने लगा है और शहजादी अपने असली चेहरे के साथ ही उससे बात किया करती थी। अब उजैर उस शहजादी से एक दिन कहता है कि तो तुम्हारा फेस है इसको ठीक किया जा सकता है, इसकी सर्जरी हो सकती है। लेकिन शहजादी कहती है कि मैं सब कुछ करा लूं लेकिन मेरे पास पैसों की भी तंगी है और मैं इसके लिए सोचती भी नहीं हूँ। तभी उजैर उससे कहता है कि क्यों ना तुम दुबई चली जाओ, वहां पर तुम्हारी सर्जरी भी हो जाएगी और तुम्हें वहां एक अच्छी नौकरी का भी इंतजाम हो जाएगा। शहजादी जब ये सुनती है तो पहले मना करती है लेकिन उजैर उसे राजी कर लेता है। शहजादी बोलती है कि ठीक है, मैं अपने माँ बाप से भी एक बार बात कर लूं, अगर मेरे माँ बाप तैयार हो जाएंगे तभी मैं इस बात का जवाब तुम्हें दे पाऊंगी। अब किसी ना किसी तरह शहजादी अपने माँ बाप को भी तैयार कर लेती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और एक दिन वो आ जाता है जब उजैर शहजादी की वीजा लगवा देता है। और जब शहजादी की वीजा लग जाती है तो शहजादी इसमें लगभग 9,000 रुपए कैश, एक सोने की चेन, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, एटीएम कार्ड, ये सब उजैर को दे देती है और उजैर इसके बदले उसको दुबई भेज देता है। अब दुबई भेजने के बाद वो पहले शहजादी को ही बता देता है कि दुबई में मेरे फूफा फूफी रहते हैं, उनके यहाँ तुम जाकर रुक जाना, उन्हें थोड़ा सा एक किसी लेडी की भी जरूरत है, मेरे जो फूफी हैं उनके यहाँ एक बेबी होने वाला है तो तुम उनकी मदद भी करना, तुम्हें उसके बदले कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और उसके बाद तुम अपने लिए वहां जॉब भी तलाश कर लेना जिससे तुम्हारी सर्जरी में मदद मिलेगी। अब शहजादी यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही सुनकर दुबई चली जाती है। दुबई जाने के बाद वो उजैर के फूफा फूफी के यहाँ चली जाती है। जाने के बाद वहां पर वो उस घर में रहने लगती है।
ये बात होती है लगभग 19 जनवरी 2022 की, जब शहजादी दुबई पहुंचती है। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, शहजादी भी घर के कामकाज में हाथ बटाती है। शहजादी के जाने के 4-5 महीने बाद ही उस घर में एक बेबी होता है। अच्छा, बेबी हो जाता है, बेबी की शहजादी अच्छे से देखभाल करती है, क्योंकि जो बेबी की मदर होती हैं वो एक प्रोफेसर होती हैं एक यूनिवर्सिटी में। तो उनका शेड्यूल यही था कि वो सुबह जाती थी, शाम को आती थी। तो बेबी की जो देखभाल थी वो शहजादी किया करती थी, जबकि उस घर में उसके बच्चे के दादा दादी भी रहा करते थे। अब सब कुछ ठीक ठाक से गुजर रहा है। जैसे ही बेबी 4 महीने का होता है तभी उसको एक वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन लगने के 2 दिन बाद इत्तेफाक से वो बच्चा मर जाता है। जब बच्चा मर जाता है तो माँ बाप हॉस्पिटल भी लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल वालों से कहा सुनी भी होती है कि तुम्हारी गलत किसी चीज से बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि हमने जो है कुछ भी ऐसा नहीं किया, वैक्सीनेशन से कभी किसी की डेथ नहीं हो सकती। अगर आपको फिर भी शक है तो आप बच्चे का पोस्टमार्टम करा सकते हैं। लेकिन जो फैमिली होती है बच्चे की, वो पोस्टमार्टम नहीं कराती है। वो घर वापस आ जाते हैं और बच्चे की जो भी अंतिम क्रियाएं थी वो पूरी कर दी जाती हैं। इधर शहजादी भी घर पर रहकर काम करने लगती है, लेकिन उसे ये लगता है कि अब बच्चा भी नहीं है, मैडम भी चली जाती हैं, तो मैं घर पर क्या ही काम कर पाऊं। तो वो उस घर के वालों के सामने एक ऑफर रखती है और कहती है कि मुझे बाहर जाकर अपने लिए नौकरी तलाश करनी है, जिससे मैं अपना जो चेहरा है उसकी सर्जरी करा सकूं, अच्छे खासे थोड़े ठीक ठाक से पैसे भी कमा सकूं। जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो पहले तो शहजादी को मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं पर रहकर काम करो, बाहर जाने को उसको इजाजत नहीं देते। और इस बात को जब कई बार शहजादी कहती है तो हर बार इस बात पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शहजादी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब शहजादी दुबई पहुंची थी तो उसका पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो जाने के थे, वो सब उजैर के फूफा फूफी के पास थे, जो वो उसे दे ही नहीं रहे थे। अब शहजादी यहाँ मजबूर हो जाती है कि जब तक उसके डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट नहीं मिलेगा वो बाहर जा नहीं सकती। जब एक दिन ज्यादा बात बढ़ जाती है तो जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो शहजादी को कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से हमारा बच्चा मरा है, तुमने हमारे बच्चे को गला दबा करके मारा है। इस बात को लेकर वो काफी टॉर्चर करते हैं। शहजादी बोलती है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, आपके सामने बच्चा था, आप हॉस्पिटल भी गए थे, वैक्सीनेशन के बाद उसकी डेथ हुई है, आपने हॉस्पिटल में बात भी की थी, तो मैं तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं बच्चे को गला दबा करके मारूंगी। खैर, बात ज्यादा बढ़ जाती है, शहजादी को बंधक बना लिया जाता है, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसको बोला जाता है कि अगर तुम वीडियो के सामने कन्फेस कर लेती हो कि तुम ही ने हमारे बच्चे को गला दबाकर मारा है, तो हम तुम्हें अभी के अभी इंडिया भेज देंगे वापस, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें दे देंगे और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब शहजादी मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे किसी ना किसी तरह इस घर से पीछा छुटाना था। बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुकी थी, लिहाजा वो कैमरे के सामने रोते हुए और इसी न्यूड हालत में और मारपीट के साथ वो कन्फेस कर लेती है कि मैंने ही आपके बच्चे को मारा है और इसका गला दबाकर मैंने मार दिया है। अब जो माता पिता थे बच्चे के, वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो हम तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं, ये तुम्हारे रहे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट उसको देते हैं और लेकर के उसको चले जाते हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट पर ना पहुंचकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जो उसने वीडियो बनाई थी वो कन्फेस की वीडियो उनको दिखा देते हैं और कहते हैं कि इसी ने हमारे बच्चे को मारा है, ये यहाँ से भाग रही थी तो हम आपके पास इसको लेकर के आए हैं। अब शहजादी की जब वो वीडियो देखी जाती है तो वहां की जो पुलिस होती है वो शहजादी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन शहजादी चाहते हुए भी अपनी सफाई पेश ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे या इतनी सोर्स नहीं थे कि वो उस टाइम वहां पर अपने लिए कोई वकील हायर कर सकती थी। अब ये सब पूरी कहानी हो जाती है। ये बात थी फरवरी 2023 की, जब शहजादी को पुलिस में अरेस्ट कराया गया था। 10 फरवरी 2023 ये वो तारीख थी जब शहजादी को पुलिस के हवाले किया जाता है और इसके बाद लोअर कोर्ट में ये केस चलता है। लोअर कोर्ट सारे एविडेंस देखती है, देखने के बाद शहजादी को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है और सजा सुनाई जाती है 2 मई 2023 की, यानी 2 मई 2023 को शहजादी को फांसी हो जानी थी। अब तभी क्या होता है कि दुबई में एक सैलाब आ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जिसमें बाढ़ का पानी जगह जगह भर जाता है और तभी वहां पर जो वहां के राजा होते हैं उनकी फैमिली में किसी की डेथ भी हो जाती है। तो ये मामला था 1 मई का। 1 मई 2023 को ये घटना होती है। तभी वहां पर 8 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी के चलते शहजादी की जो फांसी थी वो रुक जाती है और इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाती है सितंबर में।
अब जब माँ बाप को पता चलता है शहजादी के, तो वो यहाँ से हर तरह की कोशिश करते हैं, पीएम से मिलते हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, जितनी मीडिया है उन सबसे अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी बेटी को बेकसूर बताते हैं, वो सारे एविडेंस बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जब मरा हो वैक्सीनेशन से तब तो उसके माँ बाप चुप रहे, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी ने इंडिया आने की बात की या बाहर जॉब करने की बात थी, हम उनकी बेटी को फंसा दिया गया। क्या माँ बाप उस टाइम पर चुप क्यों रहे? और बाद में यानी कि बच्चे के मरने के 2 महीने के बाद लगभग शहजादी को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया गया, तो 2 महीने वो क्यों रुके थे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें माँ बाप ने रखी, लेकिन जिसका कोई भी असर नहीं हुआ। शहजादी की फांसी की जो सजा थी वो मुकर्रर रही। इसी बीच एक और खबर आती है सितंबर में 2023 में कि शहजादी को फिर से फांसी होने जा रही है, और शहजादी की जो फांसी की तारीख थी वो मुकर्रर कर दी जाती है कि सितंबर में 30 सितंबर के बाद कभी भी शहजादी को फांसी हो जाएगी। अब तब से लेकर अब तक जो है शहजादी के माँ बाप काफी कोशिश कर चुके, हर जगह जा चुके, लेकिन कहीं कोई उनकी गुहार काम ही नहीं आई। इसी बीच आ जाती है 15 फरवरी 2025 की, जब शहजादी का एक अचानक से कॉल अपने माँ बाप को आता है और वो रोती गिड़गिड़ाती अपने माँ बाप से यही कहती है कि ये मेरा एक आखिरी कॉल है, आज के बाद मैं आपसे कभी बात ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो मेरा समय था वो खत्म हो चुका है और मेरी जो फांसी थी वो मुझे कल हो जाएगी। तो 15 फरवरी 2025 को जितने भी सूत्रों से पता चलता है कि जो शहजादी है उसको रात में फांसी दे दी गई। तो ये एक ऐसी बेकसूर लड़की की कहानी थी जिसे सुनकर सभी के दिल जो है वो पसीज जाते हैं। सभी को ये सुनकर अफसोस होता है कि आखिर उसको मौका क्यों नहीं दिया गया अपनी बात रखने का, कि क्या खाली एक वीडियो बनाने से, कन्फेस करने से, वो भी किस हालत में कि वो न्यूड है, उसके ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए हैं, उसके जख्म थे बॉडी पर, तब वो कन्फेस कर रही है और बच्चे के मरने के 2 महीने बाद उसको अरेस्ट कराया गया। तो इन सभी जो पॉइंट थे किसी ने इस पर बात ही नहीं करनी अच्छी समझी। शहजादी वहां रहकर कुछ कर नहीं पाई, जिसके रहते जो जिंदगी और मौत के बीच जो जंग थी वो हार गई, और इसमें शहजादी को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये थी एक ऐसी बेकसूर लड़की की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप इसी तरह क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, क्राइम की कहानी में खो जाना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक, एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसी तरह पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने हर रोज एक नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊं। तो कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।